इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective. करन 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 The detective। अरे राठी सर, आप यहाँ? जय सर। जय राठी। अरे राठी सर, अगर आप हमें पहले बता देते कि आप भी इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो हम आपको लिफ्ट दे देते इसी गाड़ी में। अरे कम से कम सरकार के पेट्रोल का खर्च तो बच जाता। मोनिका, शट अप सर। व्हाट? आई मीन शट अप सर। हे भगवान, न जाने तुम मेरे किस जन्म के बुरे कर्म का नतीजा हो। इसी जन्म के कलयुग है ना सर, हाथ के हाथ है साहब। सॉरी सर। आप इसको छोड़िए और सुनाइए, इतनी सुबह सुबह इस म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। मेरे घर में काम करने वाली जो शांता मौसी है ना, वो जरा बीमार हो गई थी, बस उन्हें देखने चला है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, कल रात 2 बजे पार्ला में किसी ट्रक वाले ने एक मोची को उड़ा दिया, बस उसी का बयान लेने आया था। वो ट्रक वाला पकड़ा गया ना? नहीं सर, वो फरार हो गया है। फुटपाथ पर सोए हुए लोगों ने इसे यहाँ एडमिट करवा दिया, काफी सीरियस है। लाठी, आए दिन इस शहर में कोई ना कोई हिट एंड रन की वारदात होती चली जा रही है, सड़क दुर्घटनाएं। मुझे याद है 1 महीना पहले एक मजदूर को कोई ट्रक वाला उड़ा के चला गया था, और उसके 20 दिन पहले किसी भिखारी को। ये आम सी दिखने वाली सड़क दुर्घटना है कहीं? लो कर लो बात सर, प्लीज अभी आप कोई नया पंगा मत लीजिए प्लीज। हाँ सर, इन एक्सीडेंट के पीछे। आओ चलो देखते हैं, कुछ होगा तो सामने आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा। भगवत गीता में लिखा है ना, ये कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा मोनिका जी। जी हाँ सर, सब कर्मों का ही फल है। कुछ खोटे कर्म मेरे भी थे जो मुझे आप दोनों मिले। जी, कुछ कहा आपने? नहीं तो सर, चलिए कर्म करते हैं। आओ। इटावा, उत्तर प्रदेश। हरचंद, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे घर वालों को खबर भेज दी जाएगी। अब तुम आराम करो। ये सबसे डॉक्टर साहब, अगर आप इजाजत दें तो हम हरिचंद का बयान ले लें। हाँ प्लीज, लेकिन थोड़ा सा संक्षेप में समझ रहे हैं ना क्या है? जी हाँ, समझ रहे हैं। But how is he now?
फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता सर, क्योंकि सर में काफ़ी चोटें आई हैं। बच भी सकता है और शायद नहीं भी। आप पूछताछ थोड़ी जल्दी कर लीजिएगा प्लीज। या श्योर, थैंक यू। थैंक यू। हरिचंद, इंस्पेक्टर साहब, उस ट्रक वाले को मत छोड़िएगा साहब, ट्रक वाले को छोड़ना मत साहब। हाँ हाँ हरिचंद, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। अच्छा हरिचंद, जरा याद करके बताओ तो कल क्या हुआ था? रात 2 बजे बेख्याली में तुम कहाँ जा रहे थे कि इतने बड़े ट्रक से खाली सड़क में अपने आप को नहीं बचा पाए? रात 2 बजे लोधी रोड, जहाँ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, खाली होती है। हम कहीं नहीं जा रहे थे साहब, हम लोधी रोड के बाजू के गार्डन में अपने साथियों के साथ रात गुजार लेते, सुबह गांधी चौक पे दुकान लगा लेते। रात को प्यास लगी थी साहब, पानी देखा नहीं था तो रोड उस पार मुस्पल की नल लगी हुई है, उधर जा रहे थे। सड़क पार करने से पहले हमने दोनों तरफ देखा, कोई गाड़ी वाला नजर नहीं आ रहा था, बस सामने एक टेम्पू ट्रक खड़ा था और हम बीच रोड में पहुंचे तो अचानक वो ट्रक वाला आके हमको उड़ा दिया साहब। नशे में इतना बड़ा आदमी उसे नजर नहीं आया साहब। हरिचंद, क्या तुम ये विश्वास के साथ कह सकते हो कि ट्रक वहां पार्क था, दूर से या किसी मोड़ से अचानक मेन रोड पर नहीं आया और तुम्हें दिखाई नहीं दिया? साहब, उस रोड पे दूर दूर तक कोई मोड़ है ही नहीं। हो सकता है उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स खराब हो गए हो और वो तुम्हें देख ना पाया हो। हेडलाइट तो इतनी तेज थी ससुर की, जैसे रात में सूरज निकल आया हो। नशा बहुत बुरी चीज है साहब, कुछ नहीं सूझता। शराब के नशे में, शराब के नशे में हम चाहते, छोड़ना नहीं उसको। हाँ, 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 और राठी, मेरा अंदाजा है, अंदाजा ही क्यों बल्कि मुझे यकीन है कि हरिचंद को किसी ने जान से मारने की कोशिश की है। लेकिन सर, सड़क पर बसर करने वाले गरीब मोची को कोई भला क्यों मारेगा? सर, हो सकता है हरिचंद का अंदाजा ठीक हो। ड्राइवर नशे में और नशे की हालत में उसे हरिचंद दिखाई नहीं दिया और बाय मिस्टेक उसे ये एक्सीडेंट हो गया। तब भी उस ट्रक ड्राइवर को कानून के शिकंजे में कसना जरूरी है ताकि उसके नशे का शिकार और गरीब लोग ना हो। राइट राइट सर। राठी, एक काम करो, पिछले 6 महीने जितने भी हिट एंड रन केसेस हुए हैं ना, जितने भी सड़क की दुर्घटनाएं हुई हैं, उनके रिकॉर्ड इकट्ठे करो और जैसे हरिचंद को होश आता है उसे मालूम करो कि ट्रक का मेक क्या था, उसका रंग क्या था। मेरे दिमाग की जो घंटी है ना राठी, बहुत जोरों से बज रही है और कह रही है कि इस ताल में कहीं ना कहीं कुछ काला जरूर है। Karan, the detective. Karan, the detective.
हाँ लाठी, कहाँ तक पहुंची तहकीकात? नहीं प्रोग्रेस? ये सर इस फाइल में पिछले महीने में हुए एक्सीडेंट्स की तमाम डिटेल्स हैं। सर एक खास बात नोट करने वाली है इस फाइल में। आइए सर, पिछले 6 महीने में रोड एक्सीडेंट में 4 सड़क छाप लोग ऑन द स्पॉट मारे गए हैं और चारों में से 2 एक्सीडेंट के आई विटनेसेस भी हैं और दोनों आई विटनेस ने बयान दिया है कि दोनों एक्सीडेंट एक ही मेक के टेम्पो ट्रक से किए गए हैं, बस उनके रंग अलग अलग। उन दोनों ने उन ट्रक्स की नंबर प्लेट्स तो देखी होंगी ना? अंधेरे की वजह से वो ट्रक का नंबर नहीं देख पाए। लाठी, आई एम श्योर कि बाकी के 2 एक्सीडेंट्स के भी अगर आई विटनेस होते तो वो भी उसी मेक के टेम्पो ट्रक का हवाला देते। वो हरिचंद बता पाया कि कौन से ट्रक ने उसे हिट किया था? नहीं सर, वो अनपढ़ गंवार है और जहां ट्रक खड़ा था वहां अंधेरा था, फिर नींद में उसने गौर भी नहीं किया। राठी, अगर एक ही आदमी अनपढ़ गवार बेचारे सड़क छाप लोगों को मार रहा है, रेकी मेक के ट्रक का इस्तेमाल कर रहा है, तो जरूर इन एक्सीडेंट्स के पीछे कोई गहरा राज छिपा होगा। हमें उस ट्रक ड्राइवर को ढूंढना होगा फौरन। लेकिन सर, इतने बड़े शहर में हम उस ट्रक को ढूंढेंगे कैसे? उसमें के तो हजारों ट्रक होंगे शहर में। होंगे मोनिका, जरूर होंगे, लेकिन हजारों ट्रक 6 महीने में 4 बार अपना रंग चेंज नहीं कर पाएंगे। और वर्कशॉप में रंग चेंज करवाते समय उस ट्रक के मालिक ने जरूर अपना असली रजिस्ट्रेशन नंबर लगाया होगा ताकि किसी को शक ना हो। अब हमें बस ये मालूम करना है कि कौन है उस रजिस्ट्रेशन नंबर के ट्रक का मालिक जिसने अपने ट्रक को पिछले 6 महीने में अलग अलग गैराजों में 4-5 बार पेंट करवाया है। लाठी, मुझे 24 घंटे में उस ट्रक ओनर का नाम और पता चाहिए। ओके सर, मिल जाएगा। Karan, the detective. Karan, the detective. घर में कोई है ही नहीं, दरवाजे पर इतना बड़ा ताला लगा है। सर, हम पिछले 2 घंटे से यहाँ छुप कर खड़े बोर हो रहे हैं। कहीं राठी सर से कोई गलती तो नहीं हुई? ये ट्रक ड्राइवर नवाब का ही घर है ना? सर, मैंने वापस से पता कर लिया है और उसके रजिस्ट्रेशन बुक में भी यही एड्रेस मेंशन है। वैसे सर, यहाँ पर नवाब को किसी ने देखा नहीं है। उसके ट्रक का काम भी उसका क्लीनर छोटू ही करवाता है। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। काले कौवे से डरियो। अरे वाह ऊपर वाले वाह, तेरा भी जवाब नहीं। लेकिन भगवान, तू नवाब भाई जैसा मालिक सबको मत देना। तुझे छोटू की कसम, 1000 रुपये तनख्वाह और 5000 रुपये बख्शीश। वाह भाई वाह। और
अपना मकान भी मुझे दे दिया। भाई वाह भाई वाह, झूठ बोले कौवा काटे। कौन है बे? नवाब भाई यहाँ नहीं रहते। अब ये छोटू उस्ताद का घर है और छोटू उस्ताद आराम कर रहे हैं। दबा हो जाओ यहाँ से, कल आना। अबे बहरा है क्या? समझता नहीं कि क्या ट्रक चाहिए क्या? अच्छा, नवाब भाई को ढूंढ रहे हैं। नवाब भाई यहाँ नहीं रहते हैं और उन्हें ट्रक किराए पे देने का धंधा बंद कर दिया। चला जाओ यहाँ से। तो अब कौन सा धंधा शुरू किया है यही तो पता करना है। हम सच कह रहे हैं साहब, हमें नहीं मालूम नवाब भाई अब कहाँ रहते हैं और हमसे हर महीने ट्रक का कलर क्यों चेंज कराते हैं। हमें तो हर महीने ट्रक का रंग चेंज करना होता है। इसके बदले हमें 1000 रुपये तनख्वाह और 5000 रुपये बख्शिश मिलती है। तो है, लेकिन दरवाजा ऐसा है जो खुलता नहीं। अगर तूने मेरी बात का सीधे सीधे जवाब नहीं दिया तो सारी जिंदगी इस घर में सड़ेगा। अब बता, जब तुझे नवाब से मिलना होता है तो तू उसे कैसे कांटेक्ट करता है? साहब, हम नहीं, जब उन्हें हमारी जरूरत होती है तो वो हमें कांटेक्ट करते हैं। कमाल है, आजकल हर चोर चक्के के पास फोन है। एक मिनट, अगर ये फोन नवाब का है तो कोई बहाना करके उसे अपने घर बुला। अगर उसे पता चल गया कि हम उसके पीछे हैं तो अपने जूते से तेरे चेहरे पर ऐसा रंग करूंगा जो जिंदगी पर नहीं उतरेगा। बात कर। सर स्पीकर ऑन कर देता। हेलो, तुझसे कितनी बार कहा है कि ज्यादा मत पिया कर। कहाँ है? मैं घर के बाहर खड़ा हूँ। जल्दी पहुंच, कल के कल ट्रक पर नया रंग करवाना है। जल्दी आ, ऐसा लेकर आया। ठेके पर हूँ नवाब भाई, अभी 10 मिनट में पहुंचा। जल्दी आ, जल्दी। अरे वाह सर, ये तो कमाल हो गया। चिड़िया खुद अपने पिंजरे में आ गई। Karan, the detective. Karan, the detective. नवाब भाई, नवाब भाई, अरे ये सामान क्यों बिखरा पड़ा है? नवाब भाई, कहाँ हो नवाब भाई? नवाब भाई, नवाब भाई, नवाब मर चुका है। सर फोरेंसिक टीम बस पहुंचने ही वाली है। कुछ मिला सर? नहीं राठी, कातिल बड़ी चालाकी से अपनी चाल चल गया। उसने पहले से मारा, फिर उसके शरीर पर से हर चीज वो ले गया ताकि पुलिस के हाथ कोई सबूत न लगे। लेकिन सर, अगर हम उस नंबर की इंक्वायरी करते हैं जिससे नवाब ने छोटू को फ़ोन किया था, तो हो सकता है हमें कोई सुराग या फिर कोई लीड मिल जाए। That's a good idea, मोनिका। Do it. ओके सर, तो मैं जाती हूँ उस नंबर की इंक्वायरी के लिए। Okay, immediately. ओके। ये HDFC बैंक की ATM स्लिप है। नवाब ने कल ही इस बैंक से पैसे निकलवाए थे।
ओह, इसके अकाउंट में अब भी बैलेंस है 5,81,000 रुपया। एक मामूली ड्राइवर के बैंक अकाउंट में 5,81,000। राठी, तुम HDFC बैंक जाओ और पता करो कि इसके इस अकाउंट में इतने सारे पैसे कैसे आए, किसने डिपॉजिट करवाए थे। ओके? यस। कातिल को नवाब की जेब अच्छी तरह से चेक नहीं करने की गलती बहुत महंगी पड़ेगी। हाँ। कातिल चालाक ही नहीं, होशियार भी है, और एक होशियार कातिल को पकड़ने का अपना ही एक मजा है। अब शुरू होगा कानून और मुजरिम के बीच चूहे बिल्ली का खेल। कौन जीतेगा देखिएगा अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त। करण द डिटेक्टिव। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective.